ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं एक जिज्ञासा का कि हाथों में जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, यह कांच की जो चूड़ियां होती हैं यह क्यों पहनी जाती हैं। क्या यह कांच की जो चूड़ियां हैं मात्र एक श्रृंगार है? क्या यह इसीलिए पहनी जाती हैं कि यह सुंदर लगती हैं, तो या बस मात्र एक श्रृंगार के तौर पर ही पहनी जाती हैं? इनका क्या कारण है? यह चूड़ियाँ हमारे सनातन धर्म में महिलाओं के श्रृंगार के लिए क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? क्योंकि यह कहा जाता है कि हमारा जो सनातन धर्म है इसमें छोटी से छोटी अगर कोई क्रिया करी जाती है तो उसका अवश्य ही कोई ना कोई वैज्ञानिक महत्व होता है, उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। भले ही हमारे सनातन धर्म पर कितने भी क्वेश्चंस आप उठाते जाएं और कितने भी सवाल आप कह लें कि हमारे सनातन धर्म में कि यह क्रियाएँ मात्र एक अंधविश्वास है, ढोंग है, ऐसा भले ही कितने ही आरोप लगा लें, लेकिन जब आप अंदर तक और उसका वैज्ञानिक महत्व जानेंगे तो अवश्य ही अच्छे अच्छे दंग हो जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी सी बातों को भी इतना गहरा विज्ञान हमारे सनातन धर्म में छुपा हुआ है। तो जब इतना गहरा विज्ञान हमारे सनातन धर्म में छुपा हुआ है तो हमारे सनातन धर्म में अगर महिलाओं को चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं तो इसके पीछे भी अवश्य ही कोई ना कोई विज्ञान तो होगा और है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके पीछे विज्ञान, सबसे पहली तो बात यह है कि एक श्रृंगार होता है। जब हाथों में चूड़ियाँ खनकती हैं तो इन चूड़ियों की जो खनखनाहट होती है, इन चूड़ियों की जो खनखनाहट होती है यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। चूड़ियों की खनखनाहट हो और इससे आपके मन में प्रसन्नता ना आ रही हो, क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार इन खनखनाहटों को सुनिएगा तो आपके मन में एक खुशी की तरंग, एक आनंद का एहसास यह चूड़ियों की खनखनाहट आपको अवश्य ही देती है। एक यह भी कारण है। दूसरा कारण अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो जो महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं, इसको चूड़ियाँ पहनाने का हमारे सनातन धर्म में मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि इन स्त्री का जो स्वास्थ्य है, क्योंकि स्त्री जो है घर की गृहिणी है, घर की स्वामिनी है। अगर स्त्री के पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है घर को संभालने की, तो इसके स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो जब स्त्री चूड़ियाँ पहनती है, चूड़ियाँ जो हमारे हाथ में जो कलाई के पास जो एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं, अब विज्ञान भी मानता है और विज्ञान एक्यूप्रेशर जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति आज बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। तो यह जो चूड़ियाँ हैं यह कलाई के पास और कलाई जितने हिस्से में जो रहती हैं, इस हिस्से के जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को यह चूड़ियाँ बार बार प्रेस करती रहती है और इन एक्यूप्रेशर पॉइंटों को बार बार प्रेस होने के कारण से स्त्री के अंदर जो चूड़ियाँ पहनने से हृदय के रोग यह कम होते हैं, सर में दर्द कम होता है, माइग्रेन से छुटकारा मिलता है और मन में प्रसन्नता रहती है। तो कई बीमारियां यह चूड़ियां पहनने से नहीं होती हैं, इनसे सुरक्षा होती है। तो एक तो यह स्वास्थ्य की दृष्टि से तो यह कारण है चूड़ियाँ पहनने का। और श्रृंगार भी बहुत सुंदर लगता है, तो श्रृंगार के दृष्टि से आप देखते हैं तो चूड़ियाँ श्रृंगार में भी बहुत ज़्यादा सुंदरता देती हैं। तीसरा कारण है मानसिक सुंदरता, क्योंकि यह चूड़ियों की जो खनखनाहट होती है तो इससे जो मन में एक ऊर्जा का संचालन होता है, आपके मन में एक आनंद के संचालन होता है। आनंद का संचालन होने का अर्थ है कि आप सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं और यह सकारात्मक ऊर्जा आपके मन में आनंदित करती है, तो यह मानसिक प्रभाव भी होता है। तो हमारे जो सनातन धर्म है यह मानसिक तौर पर स्वास्थ्य को, चूड़ियाँ की जो खनखनाहट है मानसिक तौर पर मनुष्य के, स्त्री के मन को भी स्वस्थ करती है और तन को भी एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा से तन को भी स्वास्थ्य को लाभ देती है और नकारात्मक ऊर्जाओं से भी मुक्ति दिलाती है। तो इतने सारे फायदे होते हैं
स्त्री को चूड़ियों के पहनने से। तो इस यही कारण रहा है कि हमारे सनातन धर्म में स्त्री के चूड़ी पहनाने का एक श्रृंगार के जरिए से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक इलाज भी किया जाता है। तो यह कारण है हमारे महिलाओं का चूड़ी पहनने का, हमारे सनातन धर्म में चूड़ियों को पहनने का। और आप जान गए होंगे कि चूड़ी पहनने से महिलाओं को कितने सारे फ़ायदे होते हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में भी जाकर अवश्य ही लिखें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।